राजस्थान के छोटे से गांव कालीसर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी वापस नहीं आया। आकाश एक युवा शोधकर्ता रहस्यमय घटनाओं पर शोध करता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसका जिज्ञासु मन उसे वहां जाने से रोक नहीं पाया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन आकाश ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक चांदनी रात में आकाश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के गेट पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन उसे धक्का देते ही ताला टूट गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स थीं और कोनों में मकड़ियां जाले बुन रही थीं। आकाश ने पहली मंजिल पर कदम रखा, तभी उसे एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। आकाश ने हवेली के हर कमरे को खंगालने का निश्चय किया। तीसरे कमरे में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। उसने नीचे जाने का निश्चय किया। तहखाने में घुसते ही उसे एक भयानक गंध महसूस हुई। वहां चारों तरफ खोपड़ियां और टूटी फूटी हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने तहखाने में और आगे कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक औरत की छाया दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह औरत चीखी। आकाश घबराकर पीछे हटने लगा। उसने उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। उस आत्मा ने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने उसे धोखा देकर इस हवेली में जिंदा दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। आकाश को समझ में आया कि आत्मा की शांति के लिए उसे न्याय चाहिए। उसने आत्मा से पूछा कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। आत्मा ने बताया कि तहखाने में एक पुराना संदूक है जिसमें उसके पति के पापों के सबूत छुपे हैं। आकाश ने संदूक को खोजने का निश्चय किया। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक खंजर मिला। दस्तावेजों से पता चला कि हवेली का असली मालिक आत्मा थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा देकर सब कुछ अपने नाम कर लिया था। आकाश ने दस्तावेजों और खंजर को आत्मा के पास ले जाकर उसे सौंप दिया। आत्मा ने कहा, अब मैं अपने बदले को पूरा करूंगी। हवेली में अचानक जोरदार भूकंप जैसा महसूस हुआ। दीवारें हिलने लगीं और आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, अब इस हवेली का अंत होगा। आकाश वहां से भाग निकला। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा कि हवेली धूल में तब्दील हो गई है। आकाश ने दस्तावेजों को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया। उसने आत्मा को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव वाले अब हवेली के डर से मुक्त हो गए थे, लेकिन आकाश के दिल में हमेशा एक सवाल था। क्या सच में वह आत्मा अपने बदले को पूरा करके शांत हो गई, या वह अभी भी कहीं मौजूद है?